सबको कोई जाने ना पाए। सबको राउंड अप कर लो। अपनी शादी छोड़ के पुष्पा भाव के पीछे दुम हिलाता हुआ चला गया। देख लिया नतीजा है? उसे सेहरा बांध के यहाँ मंडप में बैठना चाहिए था। हथकड़ी पहन के जेल में बैठा है। अब जल्दी नहीं छूटेगा। राजेंद्र को भेजो। ठीक है। जा सेहरा बांध गया, तू ही इससे शादी करेगा। हाँ ठीक है। अभी मुहूर्त तो नहीं बीता ना, वो शादी के वक्त तक आ जाएगा, उस पर यकीन है मुझे। अरे बेवकूफ, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। होने वाली बीवी से ज्यादा परवाह वो उस पुष्पा की करता है। बेवजह दोष मत दीजिए बाबा, पुष्पा भाव के पास मैंने उसे भेजा था। पुष्पा 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 पुष्पा, एक मजदूर को छुड़ाने पुष्पा जाएगा क्या? नमस्कार प्रभु। क्यों पुष्पा, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे छोकरे लोग को अंदर डालेगा तो मैं आएगा नहीं क्या? 1 घंटे में हमारे श्रीनू की शादी है, उसी को लेने के लिए आया है। हाँ भाऊ। जा वहां से चाबी उठा और दूल्हे राजा को बाहर ला। एक मिनट, क्या कर रहा है तू पुष्पा? FIR में सभी के नाम दर्ज हो चुके हैं, 230 लोगों के। एक भी गायब हुआ तो सब मेरे ऊपर आएगा। अच्छा सही है। अरे हाँ भाऊ। बस अपने पास कोई श्रीनू है क्या? ये जितने भी श्रीनिवास लोग हैं सब आ गया। भाऊ मैं श्रीनिवास था। मैं भी श्रीनिवास हूँ। खाना खाया क्या? नहीं भाऊ, मैं खा के आया हूँ भाऊ। ठीक है, फिर तू अंदर जा और उसको बाहर भेज जा। ठीक है भाऊ। एक बी श्रीनिवास है, एक डी श्रीनिवास है। ए तू रुक ना, ये क्या है पुष्पा? अंदर डी श्रीनिवास है और ये बी श्रीनिवास है। मैं ऐसे नहीं बदल सकता। बीडी की प्रॉब्लम खराब है बाबा, लेकिन डी के ऊपर डी लग जाए तो बी बन सकता है ना। ढाई अक्षर प्रेम के आधा पुष्पा को नहीं मिलेगा। समझा कर पुष्पा, शेखावत सर अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। पान किधर चला है? रोज की तरह से भाऊ। क्या हो गया? गले में खिचखिच कर रहा है। चुनना चाहता है। सर तुम कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था पुष्पा कि यहाँ के रूल सब बदल चुके हैं। अच्छा, रूल्स बदल गए क्या? इंस्पेक्टर सर के रूल्स बदल गए। सर की पगार कितनी होगी रे? जास्ती से जास्ती 10,000 भाव। और सर ने बेटी की शादी में दहेज कितना दिया? 5 लाख तो हमने ही दिया था भाव। दहेज में 5 लाख रुपया? हाँ, वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? हाँ? वो कौन सा रूल था? हाँ? एक मामूली पुलिस कांस्टेबल का छोकरा आज एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, लाख रुपए का डोनेशन देकर। वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? पद्मावती ज्वेलर्स से तेरे बीवी ने 9 लाख का हार खरीदा था ना, वो कौन सा रूल था? नहीं, वो रूल अब भी है या तूने बदल दिया? ओ शिंदे काका, रात्रि क्रिकेट मैच देखा क्या? सचिन कलर में अच्छा दिखा? कुल्ला टीवी दिला रहे? वो सैमसंग का चपटा वाला। भाऊ इतना बड़ा टीवी तो एसपी सर के घर पे भी नहीं है। किस रूल से तूने वो टीवी लिया? मैं बताऊं क्या? वो रूल कौन सा है? बागरा पेटा, मंगलम पेटा, ताल कोना, पिंचल कोना, तलगढ़ कोना और तिरुपति के हर एक कोने में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है। सब लोग कान खोल के आएगा। यहाँ जो कुछ चल रहा है उसके पीछे एक ही रूल है। वो कौन सा रूल है पता है? वो पुष्पा का रूल है।
हाँ चल महाराजा। जा जा तू जा। इसमें तेरे कपड़े हैं, जाके बदल ले जा। चल तू अंदर जा। नमस्ते बाबू। ए जा इंस्पेक्टर के गुसल खाने में जा और दुल्ला बन के आ। ये गाँव कैसा है? कुछ नहीं बाबू। मारलं काय तुला? पुष्पा का ब्रांड नेशनल परमिट हो गया है ना। यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड, यो है मारो ब्रांड साहब। इन्होंने हमारे शरीर से खून तो निकाल लिया पर हमारे मुंह से आपका नाम नहीं निकाल पाए बाबू। शाबाश बेटा। ये निशान देखा क्या? भारी भरकम लकड़ी उठाकर ये घाव बनता है। कंधे पर ये निशान वाला हर आदमी पुष्पा का आदमी है। शेखावत ने उन पर हाथ उठाया, मतलब पुष्पा पे हाथ उठाया। सोडणार नाही त्याला। अपना इंस्पेक्टर पोनप्पा 3rd डिग्री में उस्ताद है सर। अभी तक सबके मुंह से पुष्पा का नाम निकलवा लिया होगा। हमें सब जाकर उसे गिरफ्तार करना है। ओए, चौकी खाली क्यों से? कटे गए सारे? पता नहीं सर। मजदूर भी ना कटे मर गए सारे कमीने। अरे कोई है? सबके सब कहाँ चले गए? हाँ? साहब आपके जाने के बाद पुष्पा आया था। पुष्पा शेखावत सर के कहने पर मार रहे थे, हम क्या कर सकते थे? लेके जाएगा शिव श्रीनु को नहीं, मैं एक एक लड़के को लेके जाएगा। बाहर काट रखे पुष्पा ये क्या है? मेरी नौकरी चली जाएगी पुष्पा। अरे भाव ऐसा मत कर। क्या बोला? मेरी नौकरी जाएगी। अच्छा नौकरी जाएगी क्या? अरे 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 अरे, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अच्छा इंस्पेक्टर, पगार क्या बताया था? 10,000 रुपए। मेरी पगार कितनी है? 4,500 रुपए। घूस कितनी मिलती है? साल की 30,000। ड्यूटी कितनी बची है तेरी? यही कोई 18 साल बची। हम सब बोल दिया था। 34,70,700 रुपए। किन्नी कृष्णा सब मिला के 40 लाख राउंड फिगर। अंकल आपके और कितने साल बचे हैं? 4,100। रिश्वत कितनी? 45 पकड़ लो। नौकरी के कितने साल बचे? 3 साल। पेंशन बता। 10 लाख। 33,05,600। अनिल कुमार 35 लाख रुपए राउंड फिगर। अगला कौन? अरे अरे इंस्पेक्टर भी लाइन में लगेला भाव। रूल फिर से बदल गया ना केशव। जो डॉक्टर भाई, इतने पैसों में तो कोई भी रूल बदल जाएगा भाई। अब से सिर्फ पुष्पा का रूल। तेरा बता। ये दूसरा ग्लास किसके लिए है? शेखावत सर के लिए थे। पार्टी चाहिए थी ना उनको। बाकी सब तो चले गए सर। स्टेशन में एक ही ईमानदार पुलिस वाला बचे। इसकी शाबाशी तो बनती, इसका नाम प्रमोशन के लिए दे देंगे। अरे नहीं साहब, पुष्पा से तो मैं भी पैसे ले चुका हूँ। मैं तो आपको ये चाबी और इस्तीफा देने के लिए रुका था। चलता हूँ सर, कल से नहीं आऊँगा। चौकी में सबने इस्तीफा दे दिया। 10 मिनट पहले आते तो पकड़ लेते थे उसको। पहले आते तो तू भी पुष्पा की गोली लेके भाग लेता, फिर उरे मैं ही अकेलो बचतो। पर तू तो जाने या ना मन्ने। गाड़ी मेहनत करी मन्ने इन हाथों से। जाल बिछाया उन्हें पकड़ने के वास्ते। बाज की तरह आया, झपट कर ले गया। नथुलाल जी सर, उसने मारे को ऐसी चोट पहुंचाई है कि उसके बारे में सोचूं भी ना तो कान बजते हैं। रिपीट में वो आ जाती है।
पुष्पा 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 गाड़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले, तू कांधे को उठा के चलने पड़े न कोई पल्ले, आसमां से तो गुना ऊंचा तेरा कद है, इतनी गहराई तेरी सागर की क्या हद है। हमारी घूमती की चिड़िया जैसे कांपती रहती है, ऐसे दूर हाथों कैसे जीतेगा। हमारे नाम है तो बात बन जा, बादलों के पार उड़ जा, हार के बादल के नीचे बसेगा। पुष्पा 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 पुष्पराज, पुष्पा 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 पुष्पराज। काका असली तो है ना? कितनी सुंदर है। तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है, कह रही है पैसे मेरे पुष्पा चाचा देंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? समझ गया वो, पैसे देके आता हूँ। काबिल पुष्पा है लेकिन कुछ बातें वो ना जाने, पीछे हटना ना जाने। सब पुष्पा में है मगर कुछ चीजें उसमें नहीं है, चाहे उसके अंदर नहीं है। प्रणाम महादेव को, सलाम गुरुदेव को, छूना है तो मांगे जुगल, सर झुका कोई एहसान देगा ना कोई पहचान देना है, मुझसे ये नाम अपना तू ब्रांड में बदल। पुष्पा 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 जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सीएम सर का तिरुपति सीएम दौरा तो भी चौक पे मेन चौक से पहुंचा। होते हुए पार्टी ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। ए, पता है ना भाऊ को जल्दी निकलने का है, नाश्ता बाद में करना, रख वापस। अरे जाके आता है मैं। हाय 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 हाय, बड़ा सज धज के जा रहे हो। सीएम से मिलने जा रहे हो ना? सेंट भी फुसफुसा है। वाह। ये सीएम के लिए नहीं फुसफुसा है, मेरे बाइकों के लिए मारा है। सामी, वो सब ठीक है। सीएम के साथ एक फोटो ले लेना प्लीज। हॉल में जगह है ना, वहाँ बड़ी सी फोटो लगाऊंगी। ये कशाला? मैं ना लोगों को बताऊंगी कि मेरा पति सीएम के साथ उठता बैठता है। तुझे फोटो चाहिए ना, ले आऊंगा। वो क्या है ना, मैं मेरी बाइकों के लिए कुछ भी करूं। सामी, ऐसे छुओ मत, फीलिंग्स जागती हैं। अरे जागने देना फीलिंग्स को। सामी नहीं सामी, का फीलिंग्स जग गई तो मुसीबत तुम्हें ही होगी। ये मुसीबत थोड़ी है। सामी, चिल्लाती काय को है, बाहर लोग आए ले, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? हाँ मेरे रसगुल्ले। कहाँ जा रहे हो? अरे अब भी बोला ना। चलो सामी। क्या हुआ, किधर जाना है? फीलिंग्स जगा दी ना। ए, बंकस मत कर, सीएम के साथ मीटिंग है अब उनकी। तो ये सब पप्पिया देने से पहले सोचना था ना। अरे भाई को, अरे शर्ट खराब हो जाएगा मेरा।
सिलवटे नहीं पड़ने दूंगी। अरे लेकिन ये कोई टाइम है, वो बंटर लोग को पता चल जाएगा। केशव सुनना। हाँ बोलो ना। अरे तेरी भाभी को ये शर्ट में ना थोड़ा झोल लग रहा है, मैं बदल के आता हूँ, समझा क्या? समझा ना तू? हाँ समझ गया। ए चलो रे नाश्ता कर लो। ओ बंटर लोग को चावल खिलाओ ना। चलो ना ले आते। हेलो हाँ सुनो, भाऊ को आधा घंटा लेट होगा, कुछ काम आ गया। हाँ वो मंत्री जी को बता देना। कहा था ना सिलवटे नहीं पड़ेंगी। अरे ये तो एकदम वैसी की वैसी है, कलाकार है तू श्रीवल्ली। स्वामी फिर से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जाग रही है। फिर से इंसान ही है ना तू। आगे जाओ दे भाई, अभी टाइम नहीं है। अरे जाने दे बाबा, पुष्पा फायर है, मशीन नहीं। ए केशव बोलो भाऊ। देर तो नहीं हो रही है ना अपन को? नहीं भाऊ, मुझे लगा आपको टाइम लगेगा, मैंने बोल दिया आधा घंटा लेट होगा। हाँ वैसे भाऊ ये वाली शर्ट पहले वाली से कड़क है। कुछ ज्यादा शाना नहीं बन रहा आजकल। ये वही शर्ट है? तेरे को सब मालूम है वही शर्ट है, फिर भी शाना बन रहा है तू। नहीं मेरे को लगा आपका अंदाज बदल गया तो शर्ट भी बदल गई होगी। ये टिकली लगी है ना, इसीलिए अलग लग रही थी। ये देखो कान के नीचे टिकली निकालू ये। पुष्पा, यहाँ आने की कोई खास वजह? कहीं शेषाचलम के जंगलों से असेंबली जाने का इरादा तो नहीं है? हर रोज कई मिनिस्टर पुष्पा से मिलने उसके घर जा रहे हैं। पुष्पा को असेंबली जाने की क्या जरूरत है? है ना? वो मेरी बीवी है, उसने पहली बार कुछ मांगा है। क्या है, उसको ना मेरी फोटो चाहिए सीएम सर के साथ। मैं उसी को खुश करने के लिए आया हूँ। थोड़ा रुक। स्टेट पॉलिटिक्स में आने आए हैं कि आप कैबिनेट की किसी ऐसा कुछ नहीं है भाई, लोग बेकार में अंडे की भुर्जी बना देते। सर जी आप मिनिस्ट्री की बात करने वाले हो कि नहीं? अरे उसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। बात तो वैसे भी चारों तरफ फैल गई है, पूछ ही लेता हूँ मैं। जय हिंद साहब। मैं ना शेखावत के ट्रांसफर के बारे में भी पूछूंगा। देखो ऐसा कुछ भी मत करना, बोलेंगे मैं शेखावत से डर के ये सब करवाया। तेरा इस सबसे संबंध नहीं है भाई, वो मेरी प्रॉब्लम है, ट्रांसफर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? अरे ट्रांसफर तुम करवा दोगे, लेकिन उसको क्या लगेगा कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया। मालूम है कितनी बेइज्जती होगी। रहने दो, तुम शेखावत की बात छोड़ो और अपने मिनिस्ट्री पे ध्यान दो। ऐसा नहीं। अरे उसका ट्रांसफर करना था तो मुझे बिना बताए करते, लेकिन अभी मुझे ये बात मालूम है ना, तो अभी उसको छोड़ दो। ट्रांसफर को नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे क्या शंकर रेड्डी, चित्तूर वार्ड इलेक्शन में 10 सीट भी नहीं निकाल पाया। नमस्ते सर जी। हाँ हाँ, अब किस मुंह से अपने भाई के लिए एक और सीट? भाई हम खड़े ही ठीक है। क्या हुआ? तू खड़ा होता तभी तेरे पैर जमीन पर टिकते हैं, बैठते ही ना तेरे पैरों में अकड़ आ जाती है। सीएम साहब को बुरा लग सकता है। ये पैर पुष्पा का भार उठाते हैं, इतनी अकड़ तो होगी ना सर जी। तो बताओ सिद्धप्पा, कोई नई खबर? आपसे कहाँ कुछ छुपा है। अरे वो कैसा है प्रताप रेड्डी, तिरुपति की सारी गलियां उसी की होर्डिंग से भरी पड़ी हैं। दौरा मेरा है या उसका? वो पार्टी का स्टेट इंचार्ज है, इसलिए थोड़ा लग रही है। कैसा लग रहा हूँ? फोटो लेने का है ना? अरे मस्त लग रहे हो भाऊ, सबसे अलग ही चमक रहे हो। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको इसे मिलवाना चाहता हूँ। ये तो पुष्पा है ना, बहुत सुना है तेरे बारे में और तेरे कारनामों के बारे में भी। ये वही है ना पुलिस स्टेशन खाली करवाने वाला, उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। सर इसके चर्चे यही नहीं दिल्ली तक हैं। तुम हमारी पार्टी के लिए फंड्स देते हो, बस इतना काफी है। तुम क्या करते हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पुष्पा की बीवी ने सीएम सर के साथ फोटो लेने के लिए ठीक है। ये क्या कर रहे हो सिद्धप्पा? क्या हुआ सर? इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है। पैरों की जूती कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़े ही घूमेंगे। कल को किसी अखबार में ये फोटो तूने फोटो ली ना? नहीं ली सर। तो किसिक की आवाज कैसी थी? श्रीकांत बाबू सर, आपको भी आई थी ना किसिक की आवाज? फ्लैश तो नहीं आया सर। फ्लैश का क्या है, आवाज मेन है। सुरेंद्र तुम बताओ, तुमने तो सुनी ना किसिक की आवाज? हाँ सर, डाउट तो है, प्रिंट निकाल कर देखिए। प्रिंट ही तो नहीं करवानी, कैमरा दे पास। सुबह मेरे परिवार के साथ जो फोटो ली थी मंदिर में, वो सारी इसी में है क्या? हाँ वो इसी में है। सब बर्बाद कर दिया। सिद्धप्पा अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचवाने आ गया। पुष्पा, बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये बात याद रखना। हाँ सिद्धप्पा कुछ बात कर।
बोलो। मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझ गया? वो तुम्हारे निशाने पे आ गया है ना। ऐसा कुछ नहीं रे केशव। अंदर जो हुआ देख के मैं डर ही गया था, लेकिन सब ठीक लग रहा है। अरे सर, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। कौन सी पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, मगर उसके लिए थोड़े जमा करवाने होंगे। ये काम नहीं सर, शेखावत को कल्टी करने की बात की थी ना। तूने ही तो मना किया था। फिर भी तुमने पूछा। वैसे भी उन्होंने मना किया, और पुलिस वाले से वो पंगा नहीं लेना चाहते। कह रहे थे अभी उसका ट्रांसफर करवाना मुमकिन नहीं है, बोला एडजस्ट करो। फिर तूने भी मना किया था तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसके मना करने में और मेरे ना पूछने में लय जास्ती फर्क है। क्या पुष्पा आग उगल रहा है? सीएम साहब को तू तड़क कर फोटो खिंचवाने से मना किया, उसका गुस्सा है क्या? ऐसा नहीं है, वो सीएम है, मैं समझ सकता हूँ उसको बहुत तकलीफ हो सकती है मेरे जैसे स्मगलर के साथ फोटो लेने से। क्या कल तुम सीएम बनेगा तो ऐसा ही करेगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो खिंचवाऊंगा। अच्छा, फोटो लेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं। तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कहा? तुमको सीएम बनना है ना? मैं सीएम? क्या पुष्पा, दिमाग तो ठीक है। सीएम सीएम। सुनो, पुष्पा जब इधर तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस टुच्ची रेस में गाय को भागने का? इस मिनिस्ट्री के अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना, मैं दुनिया पे राज करता। मैंने भी सोचा था, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं पुष्पा। कितना पैसा लगेगा? हाँ, अगर कम से कम भी बोले तो 100 करोड़। $500 करोड़ देता है, बस होगा क्या? तो कहां से लाएगा इतना पैसा? 500 करोड़। पैसे की फिक्र तुम पुष्पा पे छोड़ दो। तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलो। चलो सीएम सर, मिलो जरा। ए आंड्रे ग्रे, फोटो निकाल। हाँ लेता हूँ भाव। सुन, ये फोटो प्रिंट करवा के तेरे पास फ्रेम करके रखना। इनकी शपथ के दिन तेरी भाभी को देना। सर जी, तुमने बाहर आके पूछा था मुझे बुरा लगा क्या? बुरा तो लगा, पर फोटो के लिए नहीं। वो मेरी बाइकों को उसने बीच में घसीटा। देखो सर, श्रीवल्ली मेरी बाइको है, मैं उसकी हर बात मानेगा। वो जो बोलेगी मैं करेगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा, फिर आसमान फटे या धरती हिले। ऐसे इज्जत के मामले में आपकी दुनिया को पता है कि पुष्पा। फोटो, वो किसी की आवाज मैंने भी अंदर सुनी। मिनिस्टर सर, इसने अपुन के वास्ते सीएम से झूठ बोला। यही सारी फोटो खींचेगा जब तुम सीएम बनेगा। उस दिन अपुन का फोटो लेना, किसी किसी करके। देख, तेरा पति टीवी पर आ रहा है। सच में? पुष्पा, सीएम साहब के साथ फोटो खिंचवाई क्या? अभी कैसा है, सीएम साहब आज थोड़ा बिजी है।
कह रहे थे वो मेरे साथ फोटो मेरे घर आकर खिंचवाएंगे। मेरे भाई को का इच्छा था ना, 24 जुलाई को अगर आएंगे तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुर्गा खिलाऊं कि बकरा। चलाइए तो। बेटे जैसी आवाज किसकी है? आपका बेटा ही टीवी पर बोल रहा है। कह रहे हैं सीएम साहब हमारे घर पर आएंगे। वो किस लिए? किस लिए मतलब? आपका बेटा कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है। हाँ, मेरे बोलने पर उन्होंने फोटो की बात की तो सीएम साहब बोले कि मैं घर आकर फोटो खिंचवाऊंगा। देखिए अपने बेटे की बात। अच्छा माँ, सोच रही थी उस दिन पूरे तिरुपति को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। आइडिया कैसा है? बहुत अच्छा है, सब खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ। पीली चाय से डब्बा, कुछ और लोगे? नाश्ता पानी करने थोड़ी आया था। सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर है, नहीं हो पाएगा। क्यों दादा? मैंने जिंदगी के 20 साल इस पार्टी की सेवा की है। जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए फंड्स लाता हूँ। उस नरसिम्हा रेड्डी में ऐसी क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है? मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता? मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ सिद्धप्पा, ये तुम नहीं बोल रहे हैं। इतनी हिम्मत तुम नहीं करोगे। तुम्हारी पीठ पर किसका हाथ है? सर आपके भाई सुब्बा रेड्डी जी। हाँ, इधर कोई आपके लिए एक डील लेकर आया, 5 खोखा रोकड़ा भी लाया। सेठ माफिक खड़ा है, क्या करना है बताओ? 5 करोड़ कौन है? भाऊ नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा। मार्केट में अपन फेमस है लाल चंदन पुष्पा के नाम से। हाँ, जानता हूँ। गुंडा रेड्डी का 4 टके का पार्टनर था। वही है ना तुम? तुमको लग रहा है तुम 4 टके के पार्टनर से बात कर रहे हैं? हाँ? तो मैं भी उससे बात करेगा जो खदान में लारी गिनता था। गड़े मुर्दे काहे के लिए उखाड़ता है दादा? 5 करोड़ क्यों लाया है? तुम्हारे लिए नहीं है रे दादा, तुम्हारे भाई के लिए लाया। तुमको फोन लगाने की भेजे हो। तुम कंटाल गए होंगे ना उस कुर्सी पर बैठ कर, इसलिए नवा नरम सोफा भेजा है, चकाचक वाला। हाँ, सीधे अंदर लेके आओ, दीवार बचा के। हाँ, अंदर लेके आओ, यहाँ पे रखो। ये सोफे को मामूली नहीं समझने का मामू, एकदम एक्सपेंसिव सोफा है, 25 करोड़ का है। कौन सा टेंडर चाहिए तुझे? कॉपर का या कोयले का? और स्टेट के किस हिस्से में चाहिए? अरे अपन को पूरा स्टेट ही मांगता है, सिद्धप्पा को स्टेट का सीएम बनाने का। और ऐसा तेरे कहने से हो जाएगा? काय को नहीं होएगा? पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा होता है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत पवित्र है। दे दिया तो इज्जत से ले लेने का। सिद्धप्पा सीएम बनना ही चाहिए, ये पुष्पा की रिक्वेस्ट है। अगर मना किया तो अपन के पास ऐसे बहुत सोफे हैं। चलो रे। ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है। ये किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। ये सब
क्या है पुष्पा? 5 करोड़ फोन करवाने के लिए, 25 करोड़ वजन डालने के लिए लेमन जूस की तरह पैसे बांटते रहे तो सिंडिकेट के पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर मैं सिंडिकेट को क्या जवाब दूंगा? अरे सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बदलेगा, सिंडिकेट की कमाई बदलने वाली है। 1 टन का रेट 1.5 करोड़ है, वो रातों रात कैसे बदल जाएगा? अरे अब मंगल श्रीनू को 50 लाख में 1 टन बेचते थे, श्रीनू के बाद बेचा मुर्गन को तो रेट हुआ 1.5 का। और मार्केट में मुर्गन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता क्या? हाँ, तुम्हारी नजर सिर्फ स्टेट की बॉर्डर तक ही है, पर पुष्पा की सोच इस देश की बॉर्डर को पार कर चुकी है। म्हणजे पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। क्या कर रहे हैं? वो अपने खुदा से इबादत कर रहे हैं। शिवमाला कहते इसे, शिवमाला। इस टेम्पो में आया है? इसी में आया है भाई। इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगी। सॉरी पुक्की। चिल्लर पार्टी लेकर आया है। पहले इंक्वायर नहीं किया था। भाई वो बहुत दूर से मालदीव तक आया है, बस उनसे 10 मिनट बात कर लो। फटाफट धंधे की बात बोलो। मिनिमम 1000 करोड़ का डील करती। ये छोटा मोटा धंधा 100-200 टन इंडिया में किसी को भी फोन करती ना तो वो भेजती। फोन कर लेना शिवा। 100 टन की बात रहने दे, सिर्फ 10 टन मांग के दे। तुमको लगता है इंडिया में कोई मुझको 10 टन नहीं देगी? आई नो ऑल द बिग प्लेयर्स इन इंडिया। हेलो मुर्गन। बड़ा अमित भाई, कैसा है? एकदम सुपर है। कैसे याद किया? मुझे 10 टन माल चाहिए अर्जेंट। पत्ते करिए पुदमा। आमा 10 टन वेणम अर्जेंट। सरी सरी और निमिष। वणक्कम मुर्गन शिवा। मेरे को अर्जेंट में 10 टन माल चाहिए। अभी मैं एक मीटिंग में, बाद में करता हूँ। पटेल भाई केम छो? તમે બોલો કેમ યાદ કર્યા અમને? હા, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। ઠીક છે અમિત ભાઈ। ઠીક છે। પટેલ શિવા, રામ રામ। રામ રામ પુષ્પા ભાઉ, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। দাদা আমার 10 টন তাড়াতাড়ি দরকার। अमित भाई अर्जेंट चाहिए तो একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। হ্যাঁ দাও। 9443456। ए, ये पुष्पा का नंबर है क्या? আপনি পুষ্পাকে চেনেন? अभी अभी जान रहा हूँ। पुष्पा 2.5 अक्षर, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। बुम। साउंड पसंद आया ना तुमको? चलो अब धंधे की बात करते हैं। माल कितना है? 2000 टन। टन का कितना? 1 टन का 2.5 करोड़। मजाक कर रहा है पुष्पा। पुष्पा धंधे में मजाक नहीं करता। पुष्पा से धंधा बहुत मजा आता है। 2000। 2000 टन 5000 करोड़ दिया। मेरे को चाहिए 4900। 100 करोड़ कम बोल रहा है पुष्पा। माल पूरा नहीं है क्या? बचे हुए 100 करोड़ का
भाई इसी टेम्पो में जाना पड़ेगा। इस टेम्पो में मेरा पक्की भी नहीं बैठते ना। अच्छा भाई बैठ गई, चलो भाभी। ये भाऊ, अभी तुम पैर पे पैर रख के बैठ सकते हो, अपन अभी हेलीकॉप्टर वाले हो गए। अरे शिवा, पावर दिखाने के लिए नीचे अपन पैर के ऊपर पैर डालता है, लेकिन अभी हम पहले ही ऊपर है ना, अभी पावर सबको दिख ही रहा है। और वैसे भी ऊपर पहुंचने के बाद ना ईगो ठंडा रखना चाहिए। वो बोले तो रिलैक्स। केशव शिवा, सब सिंडिकेट वालों को बोलने की माल तैयार है। क्या 2000 टन? कितना 2000 टन? क्या कहा 2000 टन? हाँ शिवा, अबे तेरा दिमाग ठिकाने पे है ना? लो बात करो ना भाऊ। हाँ बोला दत्ता शिवा। इतने सारे मजदूर कहाँ से आएंगे बताओ? ए शिवा, हाँ भाऊ, अपन मजदूर लोग को कितने पैसे देता है रे? पूरे 2000 देते हैं। तो अभी से उनको मिलेगा। अब मजदूरों की कमी नहीं होगी ना शिवा? के लिए कितनी गाड़ियां लगेगी पता है? एक ट्रक का 10 लाख बोल रहा है भाऊ। जितने ट्रक खरीद सकता है खरीद ले शिवा। ठीक है भाऊ। अढ़ाई पकड़, ट्रक के साथ साथ उसके ड्राइवर और क्लीनर लोग को भी उठा ले, समझा? मुझे तुमसे 200 टन माल चाहिए। हाँ हो जाएगा। तुमसे 100 टन। ठीक है भाऊ, भेज दो। तुमको 150 टन माल लाना है। काम हो जाएगा भाऊ। कोई प्रॉब्लम नहीं भाऊ, मैं भेज देगा। कितना 100 टन चाहिए ना? मैं 150 टन भेज दूंगा। मैं 90 टन दे दूंगा भाऊ। मेरा भी 150 टन लिख लो। मैं 100 टन भेज दूंगा भाऊ। मुझसे 100 टन और मामू से भी। उससे 100 टन माल ले रहा है और मुझसे सिर्फ 50 टन। मुझे उससे कम समझा है क्या? ये तो गलत बात है पुष्पा। ओ बिच्छा रेड्डी, वो मंगल श्रीनु का इलाका है। माल इकट्ठा करना आसान है पर निकालना मुश्किल। आने तो जो बीच में आता है, मैं माल लेके आऊंगा। अरे उधर बहुत सारे पुलिस चेक पोस्ट हैं, रिस्क है। बोल रहे हैं तो सुनता क्यों नहीं है? अरे काका, वो बोल रहा है ना लेके आएगा, फिर तुम काय को उसको रोक रहा है? ए बिच्छा रेड्डी, तू माल लेके आ। वैसे पुष्पा, अचानक इतना माल क्यों चाहिए? क्या हमें जानने का हक नहीं है? ये सब आखिर तुम कर क्यों रहे हो? वो खाली जगह दिख रही है क्या? उधर फोटो फ्रेम बना के लगवाने का है। क्या कहा? बस एक फोटो फ्रेम के लिए इतने टन माल? मैंने मटन रस्सा बनाया है, चख के देखो ना। शेखावत हमारा माल दबोचने के लिए तैयार बैठा है। क्या इस वक्त इतना सारा माल ले जाना सही होगा? सही या गलत के बारे में पुष्पा नहीं सोचता है। जब पुष्पा फैसला करता है तो वो सही हो ही जाता है। नमक ज्यादा डाल दिया। हाँ भाऊ। थोड़ा पानी लेके आ रहे। हाँ लाता हूँ भाऊ। चाहे वो पुष्पा ही क्यों ना हो, खाने में अगर नमक ज्यादा हो तो ये बात बीवी को नहीं बताते। आज उसे पता चल जाएगा। भाऊ, श्रीवल्ली भाभी को गुस्सा आ गया है, सारा मटन बाहर फेंकने जा रही है। काय को? वो आपको नमक जास्ती लगा था ना, तो अक्खा मटन बाहर फेंक देगी। अरे नमक जास्ती है तो जास्ती नहीं बोल सकता है क्या? झूठ बोल देने का भाव। इधर इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा है और इसका मूड खराब हो रहा है। अबे क्या बोलने का? भाई लोग, भाई जरा आता है, फैमिली मैटर है। ए श्रीवल्ली, ए सुन भाई को। ए श्रीवल्ली, क्या है? अरे ये क्या सब फेंक दिया? इतना गुस्सा काय को है रे तेरे को? हाँ कैसे नहीं आएगा? मैं कुछ भी बनाऊं तुम्हें पसंद ही नहीं आता। मेरे बनाए हुए खाने की कभी भी तारीफ किया तुमने? तुम्हारे लिए मैंने कितनी मेहनत की, सोचा था मटन खिलाऊंगी। अरे बाप रे, कैसा है भाई को? इतने दिन से अपनी वो शिव पूजा चल रही थी ना, तो उपवास का फीका खा खा के वो नमक मिर्ची, लेकिन तू बरोबर बोल रही है। मटन रस्सा झंझट नहीं होएगा तो क्या होएगा? हाँ हाँ है ना? वैसे भी तेरे मसालों की वजह से पुष्पा के अंदर की फायर चलती रहती है। ज्यादा एक्टिंग मत करो। अरे 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 काय करते? अरे संभल के श्रीवल्ली, ध्यान किधर है तेरा? बाप रे ये, अरे 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 ऐसे कैसे धड़पड़ती है रे तू? हाँ हाँ, और ये क्या?
घर की लक्ष्मी के पैरों में चांदी की पायल। ए केशव। हाँ भाऊ, मैं अंदर नहीं आने वाला, वहीं से बोलो। अरे तेरे भाभी के लिए वो कल्याण ज्वेलर्स है ना, वहां से सोने की पायल लेके आ। जा जल्दी जा। ठीक है भाऊ। नहीं रहने दे, मेरे को याद दिला, वहां जाना है, मैं जाके लेके आएगा। ये भी ठीक है भाऊ। बस करो सामी, आगे पैर छोड़ो सामी। आगे थाम ना। सबके लिए तुम पुष्पा राज हो, अपनी बीवी का पैर पकड़ के बैठे हो, बाहर सब बातें बनाएंगे। हे, प्यार करने की बात हो तो झुककर भी अपने नजरों में पुष्पा झुकेगा नहीं। सिंडिकेट वालों के लिए थोड़ा गुस्सा करूंगा, सब एक्टिंग है। सब लेके रखा है तूने मेरे को, पुष्पराज है मैं। अभी फेंका ना खाना, तेरे को फेंक देगा। सामी काय कर रानी, इधर आना। बोलना। फीलिंग्स जाग रही है। अब क्या हुआ तेरे को? फीलिंग्स काय को जाग रही है? सामी पैर टच किया ना। अरे पैर को खाली टच करने से फीलिंग्स जागती है क्या? हाँ सामी जागती है। अरे तू हर बार शर्ट काय को निकलती है मेरा? देख वहाँ सिंडिकेट बैठी है, मैं सबको जरा कल्टी करके आता हूँ, उसके बाद तू करना मेरे को जो करना है। अरे फट जाएगा शर्ट मेरा। नहीं चली जाएंगी सामी। फीलिंग्स को मैं वापस आके जगाता है ना। देख मेरे को आवाज आए ना तो मेरे को गुस्सा आएगा। अरे तू ये जो मैं धांधली कर रही है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे डार्लिंग रुक, डार्लिंग तू गलत कर रही है। देख प्लीज मेरी बात सुन। अरे अपने इज्जत का
क्या भाई को ऊपर पैर डाल रही है? स्वामी, ये पैर मेरा है, ये पैर भी मेरा है। मेरे पैर के ऊपर मेरा पैर रखा है, तो मैं क्यों मिर्ची लग रही है? अभी मेरी फीलिंग्स जाग रही है। इधर आ। स्वामी, अरे रुक भाई, वो आ रहा है। तेरी फीलिंग जागेगी तो तेरी, अगर अपनी फीलिंग जाएगी तो क्या ओपला? फीलिंग तो नहीं आ रही अभी तो नहीं यार। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तुझ में मर्दानगी बची हुई है, ये चेक करने के लिए मैंने इस फुलझड़ी को भेजा था। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। नहीं करूंगी। पुष्पा ने तेरे अंदर के मर्द को खत्म कर दिया है ना, अब ऐसे ही चीज छुपते छुपाते। कमीने ने मेरे मर्द के मुंह पे थूक दिया और मेरे भाई को ठोक दिया। मेरा खून खोल रहा है, तू बस बैठ के अपना टकला खुजा। लेकिन उसका अंत देखे बिना ये दक्षा शांत नहीं बैठने वाली। 16 टके का मजदूर और सिंडिकेट चला रहा है। तुझे पता भी है वो कर क्या रहा है? हजारों टन माल सीधा चाइना ले जाकर बेच रहा है। वो लाल चंदन की हर एक लकड़ी सिर्फ वही खरीद रहा है। पाताल में छुपा माल भी खींच निकाल, आसमान से चंदन की बारिश करवा रहा है। जंगल से, पहाड़ों से, नदी से, रास्तों से। बाइक से, ऑटो से, कार से, लॉरी से। लाल चंदन की हर लकड़ी पुष्पा के पास ही जा रही है। पर असल में ये सारा माल पहुंच कहां रहा है कोई नहीं जानता। तो साथ में कोई बहुत बड़ा प्लान है पुष्पा का। मुर्गन को हटाकर वो दुबई में किसी से डायरेक्ट डील कर रहा है। कल स्टेट भी खरीद लेगा, पर बड़ी से बड़ी मशीन रुक जाती है एक कड़ी टूटने से। वो कमजोर कड़ी हाथ लग गई है बेचारे टी। वो पहले हमारे यहाँ काम करता था, अब सिंडिकेट का मेंबर बन गया है। वो माल कहाँ से ले जाता है मैं जानती हूँ। अगर तो बिच्छा रेड्डी को पकड़कर डरा सकता है तो सारा का सारा सिंडिकेट हिल जाएगा। आगे क्या करना है मेरा मर्द मंगल सिन्हू देख लेगा। तू पहले बिच्छा को डरा के अपनी मर्दानगी साबित कर। सब साबित करूंगा, पहले हमारी पेंट दे दे। मैं क्या तेरी लुगाई लगती हूँ जो पेंट ला कर दूंगी? हमारी पेंट पर बैठी है तू। लट्टूलाल जी सर, गाड़ी ठंड लग रही से। जीप में बोतल पड़ी है ना सर? अंदर वाली ना, बाहर वाली गर्मी चाहिए मन्ने। सर, शेखावत सर के लिए माहौल गर्म करो। ठीक है सर। पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है तू? 20 करोड़ का माल है, आग लगा देगा। सिंडिकेट का माल पकड़ने का मतलब जानता है ना? ए शेखावत सर, भूल गया क्या पुष्पा ने तुझे पहले भी नंगा किया था? क्या कर क्यों रहा है तू? अंडे तो डरना से
नथुलाल जी, दक्षा डराने को बोली और यो शोर मचा रहे हैं। नहीं नाम क्या है थारा? डरा हुआ ही तो है। अच्छा, देखिए चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मन ने तो डरना दिख रहा, शौक लग रहा है। ठीक से देखो ना। डर ही है सर। यो हुए डर, यो एक्सप्रेशन वहां तो रहा हो। लाइट तो नहीं है क्या? आ रहा हूं ठंड रख। नथुलाल जी, यो इसलिए ना डर रहा क्योंकि वो जाने हम इसका कुछ ना बिगाड़ सके। सिंडिकेट मेंबर है ना, पुष्पा राज के राज में सांस ले रहे हैं। अब दिखाता हूं मैं इसे कैसे डराना है। क्या सोच रहे हो सर? डराना ससुरा। मर गया सर। मरने से पहले तो डराना नथुलाल जी। जब वो चीख रहा था, चीखने के जस्ट पहले, जो चेहरे पे ना था पर पतलून में था। पश्चा, हम ना देख पाए, मिस हो गया। बेचारे डी मार दिया। ए शेखावत, ये क्या कर दिया तूने? तूने धक्का दिया ना उसको? मन ने कुछ ना किया, नाम पूछा था बस उससे। डर के मारे खुद ही कूद पड़ा। लोगों को यही बताएंगे हम, लेकिन उसको धक्का मैंने मारा, लोग खुद ही समझ लेंगे। अरे वो हमारा खास आदमी था, सिर्फ डराने के लिए बोला था तुझे। जान से क्यों मार दिया? डराने से एक अकेला डरता हूं, मार दिया अब पूरा सिंडिकेट डरेगा मारे से। बनकर खड़े हो। अब भी यहाँ किसी में कुछ बोलने का गुर्दा तो है नहीं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे साले की मौत से ये सब रुकने वाला नहीं है। बड़ों के काम नौसिखे बच्चों को सौंप दिए, अंजाम यही होना था। शीनो, समझ में नहीं आता कब क्या बोलना चाहिए। वैसे थोड़ी गलती इसकी भी है। हमने कहा था वहाँ पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है, फिर भी इसने मनमानी की। अब वो मर गया तो हम क्या करें? वो डर के मारे कूद गया, तो इसमें मंत्री जी की क्या गलती है? वो अक्ल से पैदल, वो डर के मारे नहीं कूदा, उसे धक्का दे के मारा है। बोल तो ऐसे रही है जैसे सब तेरी आंखों के सामने हुआ हो। वो चाहे डर के मरे या फिर धक्का देने से मरे, जो भी हो खतरा तो हमारी जान को ही है ना। सही बोल रहा है चंदू। बिच्चा रेड्डी की मौत पुष्पा का सपोर्ट करने वाले हर सिंडिकेट मेंबर के लिए सिर्फ एक वार्निंग थी। मंत्री जी, आपने सीनू के हाथ से छीनकर सिंडिकेट पुष्पा को सौंपी। आपकी इज्जत करते हैं इसलिए हम सब चुप हैं, लेकिन किसी की मौत कैसे बर्दाश्त करें? मंत्री जी, पहले आप पुष्पा और शेखावत के बीच सुलह करवाइए, नहीं तो सिंडिकेट मंगल सीनू को सौंप दीजिए। जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है। मंत्री जी, शमशान आने का रोड बहुत खराब है, जरा बनवा दीजिए। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। सर, मंत्री जी आए हैं। मंत्री? वो यहाँ क्यों आए? उसको मारने से क्या काम है? पता नहीं सर, पर सीरियस लग रहे हैं। सिद्धप्पा जी, मैंने उसको कुछ ना किया जी, मैंने बस नाम ही पूछा था, खुद ही कूद गया धम से।
नथुला जी बताओ ना। हाँ जी सर, वो डर के मारे कूद गए। अरे हाथ ऐसे मत दिखाओ, उनको लगेगा मैंने धक्का दे दिया। वही वो खुद ही कूद गए। हाँ सॉरी सर। ए सर के लिए कॉफी टी कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं नहीं, फालूदा मंगा फालूदा। बंद कर तेरा ये ड्रामा। क्या रे, तेरा जो दिल चाहेगा तू करेगा और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं सर। हाँ ट्रांसफर करवा दो हमारा, सीएम सर ने बोल के भिजवा दो वरना यहां से। तू भी अच्छी तरह जानता है ये नहीं हो सकता। खैर अब जो हो गया सो हो गया, मुआवजा दे देंगे। पुष्पा से कहता हूं 10 खोखा दे देगा, ठीक है ना? रुअफ़ज़ा क्या करेंगे? रुअफ़ज़ा नहीं सर, मुआवजा कहा उन्होंने, कंपनसेशन। मुआवजा देंगे, वो भी 10 करोड़। क्या रे एसपी, इतनी छोटी सी बात है, तिल का ताड़ बना रहा है तू। और कौन था वहां? तुम दोनों ही तो थे। नथुला जी जरा बाहर इंतजार करोगे? मंत्री जी थारो शर्ट निकालो। क्या कहा? शर्ट उतारो। ओए तो पैंट निकाल दो। अभी ज्यादा हो रहा है। तेरे सामने कौन बैठा है शायद तुझे अंदाजा नहीं। देखा तन्ने, कमरे में सिर्फ हम दो ही हैं, फिर भी शर्ट निकालने को कही तो गुस्सा आ गया और उसने हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए। क्या बोल रहे था? 10 करोड़ का मुआवजा। एक हाई क्लास वेश्या हो गए है ना, वो भी लाख रुपए में कपड़े उतार दे हुए, और मारे को कपड़े उतारने के 10 करोड़ रुपए। तो मैं हुआ टॉप क्लास वेश्या, सबसे बड़ी वेश्या। ठीक है ना? सब कुछ उतार के ही मैं राजनीति में उतरा हूं। अब उतारने को कुछ नहीं बचा। सुनो एसपी, इस बिजनेस के लिए जितना पुष्पा जरूरी है उतना तू भी जरूरी है। दोनों में सुलह होगी तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। बोल क्या चाहिए तेरे को? तुम्हें पता है सबसे बड़ी मुश्किल क्या हुई है? अपने दुश्मन को केक करया जाए ताकि हमारे अंदर की आग को ठंडक मिल जाए। पुष्पा से बोल दूंगा तुझे सॉरी बोलने। पुष्पा सॉरी बोलेगा? थारे कहने से पुष्पा मन ने सॉरी बोल देगा? हाँ? मजदूर था, सिंडिकेट का बाबू से मैंने बनाया, मेरे लिए जान भी दे सकता है। नथुलाल जी, नथुलाल जी, सर, दरवाजा बंद करो, आ जाओ। मंत्री जी, पुष्पा ने तो मंत्री जी के भी कपड़े उतरवा दिए नथुलाल जी, पर ये इंपॉर्टेंट ना है। पुष्पा सॉरी बोलेगा क्या आपको सर? हाँ नहीं सर, बहुत ठीक है साला, झुकेगा नहीं साला, पर सॉरी बोलेगा तो मजा बड़ा होगा। ये लो जी, सब सेटल हो गया। मुआवजे की कीमत पुष्पा की सॉरी।
मंत्री महोदय, पुष्पा सबके सामने सॉरी बोलेगा। बड़ी पार्टी का इंतजाम करो, पूरे सिंडिकेट को बुलाओ जी। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी।